द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, जिस तरह से लाला रामदेव ने अपनी कोरोनिल की दवा बेचने के लिए जो पूरा विवाद का बवंडर खड़ा किया, उसमें अब वो खुद फंसता नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मोदी और बीजेपी का गुणगान करने वाला ये लाला अब इसके समर्थन में सरकार भी खोलकर कुछ नहीं बोल पा रही। आप देख रहे हैं लगातार खबरों में सरकार इनके साथ नहीं खड़ी है। लाला को ये डर सताने लगा कि जिन डॉक्टर्स और अस्पतालों और एलोपैथी से उसने पंगा लिया है, वो पढ़ी लिखी जमात और साइंसदां उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब ऐसा होना शुरू भी हो गया। दोस्तों, इसी से बचने के लिए लाला रामदेव अब इस जंग के रंग को बदलने में जुट गया है। जी हाँ, आपको एक खबर पढ़ाते हैं दोस्तों, ये देखिए। हिंदुस्तान की इस खबर में दोस्तों क्लियरली लिखा है कि आर पार के मूड में है रामदेव। वीडियो शेयर कर बोले, मेडिकल माफियाओं में हिम्मत है तो आमिर खान से टक्कर लें। यानी कहाँ तो अपने उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए लाला रामदेव एलोपैथी को बदनाम करने चला था, और कहाँ अब इस लड़ाई में आमिर खान को घसीट लाया। दोस्तों, रामदेव को आखिर आमिर खान ही क्यों याद आया पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में से? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या खान है इसीलिए आमिर खान को टारगेट कर रहा है लाला रामदेव? और अगर ऐसा है तो फिर समझा जा सकता है कि योग और आयुर्वेद का चोला पहने ये आदमी कौन सी सोच और विचारधारा लिए आगे बढ़ रहा है। दरअसल याद कीजिए दोस्तों, आमिर खान का एक शो आया करता था स्टार प्लस पर, बहुत ही चर्चित शो था सत्यमेव जयते, और उसमें आमिर खान जन जागरण के कई सारे विषयों को, मुद्दों को उठाया करते थे। उन्हीं में से एक मुद्दा उन्होंने मेडिकल अस्पतालों और डॉक्टर्स दवाइयों को लेकर भी उठाया था। इस क्षेत्र में जो धांधली होती है उसको लेकर भी बात रखी थी। कालाबाजारी और माफियागिरी से रिलेटेड कुछ तथ्य इसमें रखे गए थे, कुछ रिसर्च इसमें रखी गई थी। उस शो का निष्कर्ष दोस्तों ये था कि मेडिकल क्षेत्र में कई विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना है। इनमें अस्पतालों, एलोपैथी या डॉक्टर्स का मजाक नहीं उड़ाया गया था लाला रामदेव की तरह, और ना ही किसी एक खास दवाई को प्रमोट कर रहे थे जैसा लाला रामदेव कोरोनिल को कर रहा है। जो वीडियो लाला रामदेव ने आमिर खान को टारगेट करते हुए शेयर किया है, दरअसल उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लाला रामदेव के कारनामे को जस्टिफाई करता। लेकिन रामदेव इसी कोशिश में लगे हैं कि इस वीडियो से वो अपने दिए गए अनर्गल, बेतुके और डॉक्टर्स और अस्पतालों को लेकर दिए गए अपमानजनक बयानों को सही ठहरा सकें। बहरहाल, जैसा कि हमने आपको कहा कि अब लाला रामदेव एक बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब एक एक करके सारे मेडिकल संगठन इसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अब सिर्फ आईएमए इस फेरिस्त में नहीं है दोस्तों। खबर है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA ने भी रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। FAIMA ने कहा है कि रामदेव ने सस्ते प्रचार के लिए एलोपैथी को लेकर निराधार दावे किए, जिसकी वो निंदा करता है। साथ ही FAIMA ने खुले तौर पर रामदेव से अपने दावों के पीछे सबूत देने या फिर माफ़ी मांगने की बात कही। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान दोस्तों कर दिया गया है। FAIMA ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी RDAS की ओर से रामदेव को कानूनी नोटिस थमा दिया है। लेकिन लाला रामदेव जो बीच मझधार में आकर फंस चुका है, एक तरह से कहें कि अब ये विवाद उसकी नाक और साख दोनों का सवाल बन गया। इसलिए किसी भी तरह इस विवाद की जंग को जीतने के लिए येन केन प्रकारेण हर तरह से लाला जो है वो कोशिशें कर रहा है, और वो हमें दिखाई भी दे रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर आई है दोस्तों कि लाला रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ आग उगली है। हिंदुस्तान की आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर फिर उगली आग, कहा सर्जरी कोई साइंस नहीं बल्कि स्किल है। अब खबर पढ़ी दोस्तों, इसमें लिखा है कि रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ आग उगली है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी चिकित्सा और ऑपरेशन तुम कर लो, ये सब मैं भी जानता हूँ, गलतफहमी में मत रहना। ये रामदेव का बयान है जो हिंदुस्तान में छपा है। सरकार ने अगर आयुर्वेद को शल्य चिकित्सा की अनुमति दे दी तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा, जिससे शल्य चिकित्सा आती है वो कर सकता है। जोर देकर रामदेव बोले कि सर्जरी कोई साइंस नहीं बल्कि स्किल्ड है। झबरेड़ा में, ये रामदेव का कथन है आगे का जो हिंदुस्तान में छपा है, झबरेड़ा में एक अनपढ़ 1 मिनट में शल्य चिकित्सा कर शरीर के किसी भी अंग से गांठ बाहर निकाल देता है और रोगी भी स्वस्थ रहता है।
एक दिन शिविर में लाकर उसकी लाइव शल्य चिकित्सा दिखाऊंगा। बाबा रामदेव ने कहा कि करोड़ों लोगों के साथ उनके साथ जुड़ने से उनके सपने भी बड़े हैं। देश की शिक्षा भी बदलनी है, आंखों के सामने अपने हाथ से बदलनी है। भारत की शिक्षा, चिकित्सा, खेती व्यवस्था को बदलना, ये दावा हिंदुस्तान अखबार में छपा है रामदेव का। साथ ही बाजार के भी नए आधार खड़े करने, ये कहा गया है। देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ योग से खेल शुरू हुआ था और ये बाबा लाला बन गया, और अब शिक्षा, खेती, पता नहीं क्या क्या और कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में घुसने की ये बात कर रहा है। हालांकि इसके लिए हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, डींगे हाँकना या डींगे मारना। लेकिन फिर भी इन बातों से इस लाला रामदेव की मंशा क्लियर नहीं हो जाती। आज मेडिकल पर सवाल खड़े करने वाला ये रामदेव कल को दूसरी संस्थाओं के बराबर अपनी कोई संस्था खड़ी करके उन पर भी लांछन लगाकर बदनाम करने की कोशिश करेगा। खेती को बदल देने की बात करने वाला लाला रामदेव किसान आंदोलन पर चुप्पी की चादर ओढ़ लेता है। दोस्तों, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? आपको इस लाला रामदेव की कथनी और करनी में फर्क यहीं पर दिख जाएगा। बहरहाल अब डॉक्टर्स ने ठान लिया है दोस्तों कि रामदेव के इस कुचक्र को आगे नहीं बढ़ने देना है। लिहाजा डॉक्टर्स भी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये खबर आप पढ़िए, इसमें लिखा है कि बाबा रामदेव के विरोध में डीपी ब्लैक करेंगे डॉक्टर। 1 जून को काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। कोरोना के वैक्सीनेशन और एलोपैथी को लेकर दिए गए बाबा रामदेव के बयान से नाराज संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई न होने की दिशा में विरोध तेज करने का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी फोडा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनीष, और उन्होंने कहा कि संस्था से जुड़े देश के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरडीए ने 1 जून को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स का मानना है कि रामदेव ने बयान देकर सरकार की ओर से कराए जा रहे वैक्सीनेशन के खिलाफ एक झूठ और भ्रम फैलाया है। आईएमए ने बाबा रामदेव के बयानों और नए वीडियो के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। दोस्तों, कई एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही साथ 1000 करोड़ के मानहानि का नोटिस भी भेजा है। लेकिन इस लाला रामदेव का अहंकार, घमंड या यूँ कहें कि इसको जो आश्रय मिला हुआ है, इससे इसका मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है कि ये एक वीडियो में कहता दिखाई देता है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो रामदेव को गिरफ्तार कर सके। इतनी अकड़, इतना घमंड और इतना कॉन्फिडेंस जो है रामदेव के भीतर कहाँ से आया है, इस बारे में शायद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वो बयान सुनिए, क्या कहा था लाला रामदेव ने इस बयान को लेकर। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं। दरअसल लाला रामदेव दोस्तों अपने ही बयानों को कॉन्ट्राडिक्ट कई बार कर चुका है, और ऐसे कई मौके हैं जब अपने बयानों से ये रंग बदलता रहता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। कहाँ पहले स्वदेशी की बातें करने वाला, डींगे हाँकने वाला ये लाला रामदेव जो है पश्चिमी प्रोडक्ट्स की, पश्चिमी उत्पादों के बहिष्कार की बात करता था, स्वदेशी अपनाने की बात करता था। लेकिन कैसे अपने ही बड़े बड़े शोरूम्स खोलकर, अपने ही बड़े बड़े मार्केट में दुकानें खोलकर इसने उन्हीं उत्पादों को अपने यहाँ बनाना शुरू कर दिया, स्वदेशी का ठप्पा मारकर। ये हम आपको दिखा देते हैं। जीन्स पहनने का मतलब क्या है? तो अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सब तुम भूल गए थे। आज संकल्प लेकर के जाओ। लोग आजकल फटी हुई जीन्स भी पहनते हैं, तो ये फटी हुई जीन्स का भी ऑप्शन है, लेकिन हमने उतना ही फाड़ा है जिसमें कि भारतीयता भी बनी रहेगी। तो महंगाई की डायन है। तो ऐसे कई मौके हैं, ये हम आपको वक्त वक्त पर आगे भी दिखाते रहेंगे कि कैसे रामदेव ने खुद ही को कई बार अपने आप को एक्सपोज किया। लेकिन अब जो है वो लड़ाई जो है एलोपैथी के साथ लड़ने की जो शुरू की है रामदेव ने, उस पर अब वो चौतरफा घिरते नज़र आ रहे हैं। और बात ये है कि अब वो जो है ट्रैक से बाहर जा कर के, मुद्दे से बाहर जा कर के दूसरे मुद्दों को शामिल करके इसकी खिचड़ी बना देना चाहते हैं। इससे जो है जनता का ध्यान डाइवर्ट कर देना चाहते हैं। ये क्लियर हो रहा है। आपकी राय दोस्तों क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।